ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इल्म रियाज़ी की जमात हफ्तों का बाब 2 अशारे आदात का हिस्सा 4 पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने अशारे आदात की सालिम अदद से ज़रब, अशारे आदत की अशारे आदत से ज़रब, ज़रब पर इबारती सवालात और अशारे आदत की 10, 100 और 1000 से ज़रब देखेंगे। आज हम तक़सीम के बारे में पढ़ेंगे। तक़सीम क्या है, उसका अमल क्या है, उसको किस तरह किया जाता है। चलिए सबसे पहले तक़सीम का तारुफ़। तारुफ़ के लिए हम एक छोटी सी कहानी देखेंगे। एक लड़की है आयदा, उसके पास 9 गुब्बारे हैं। वो 9 गुब्बारे अपनी 3 सहेलियों में मसावी तौर पर बांटना चाहती है। तो सबसे पहले वो हर सहेली को अपने एक एक गुब्बारा देती है। तो उसके पास कितने रह गए गुब्बारे? अब 9 गुब्बारे थे, उसमें से वो हर एक सहेली को अपने एक एक गुब्बारा देती है। मतलब 9 में से 3 गुब्बारे चले गए। अब कितने बचे उसके पास? शाबाश, 6 बचे। फिर बकिया बचे गुब्बारों में से फिर एक एक गुब्बारा वो अपनी हर एक सहेली को देती है। तो अब 6 गुब्बारों में से एक एक गुब्बारा जब वो अपनी हर सहेली को देती है तो कितने बचे उसके पास? अब 6 में से 3 चले गए। कितने बचे? 3। अब बाकी बचे गुब्बारों में से एक एक गुब्बारा फिर वो अपनी एक एक सहेली को देती है। तीन में से 3 गुब्बारे चले गए तो कितने बचे? 0 गुब्बारे। यहाँ पर वो 9 गुब्बारों को 3 के ग्रुप में बांट रही है। तो इसका मतलब तक़सीम की तारीफ़ मसावी बांटना या गुरो करने के अमल को हम कहते हैं तक़सीम। और तक़सीम की अलामत ये है। चलिए बच्चों, आपको मालूम हो गया है तक़सीम किसे कहते हैं। मसावी बांटना या ग्रो करने का अमल को हम तक़सीम कहते हैं। चलिए अब देखेंगे तक़सीम में आदात कौन से होते हैं, उस आदात को क्या कहते हैं। तक़सीम को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक अदद है 4 और 12। 12 को हम 4 से तक़सीम कर रहे हैं। 4 तिया 12। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों को निकालते हैं। निकालना या तफरीक करते हैं। 2 में से 2 गए 0, 1 में से 1 गया 0, बाकी कितने बचे? 0। अब हम देखेंगे तक़सीम के ये जो आदाद हैं क्या कहलाते हैं। सबसे पहले 4 को हम मक़सूम अलिया कहते हैं और 12 मक़सूम, 3 खारिज क़िस्मत और आखिर में जो बच गया है उसे हम बचत कहते हैं। 4 मक़सूम अलिया, 12 मक़सूम, 3 खारिज क़िस्मत और 0 बचत कहलाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं।
अब हम एक और अमल देखते हैं तकसीम का, मियारी अमले तकसीम। उससे पहले कुछ अहम नुकात देख लेंगे। तकसीम में कुछ उसूल होते हैं। किसी भी अदद को 1 से तकसीम किया जाए तो वही अदद खारिज क़िस्मत होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम 3 को 1 से तकसीम करेंगे तो हासिल क्या होगा हमको? 3। अगर 4 को 1 से तकसीम करेंगे तो 4, और 5 को 1 से तकसीम करेंगे तो 5। दूसरा नुक्ता, किसी भी अदद को सिफर को छोड़कर यहाँ पर उसी अदद से तकसीम किया जाए तो खारिजी क़िस्मत 1 होता है। मिसाल, 3 को अगर हम 3 से तकसीम करेंगे तो हासिल क्या होगा हमको? 1। अगर 4 को 4 से तकसीम करेंगे तो हासिल क्या होगा? 1। और अगर 5 को 5 से तकसीम करेंगे तो हासिल होगा हमको 1। चलिए अब हम अम्ल तकसीम देखते हैं। पहला सवाल, मियारी अम्ल तकसीम के ज़रिए 49 को 2 से तकसीम कीजिए। चलिए देखते हैं। 2 यहाँ पर मक़सूम है और 49 मक़सूम। चलिए देखेंगे। सबसे पहले तकसीम का उसूल है हमेशा बड़े अदद से तकसीम की जाती है। यहाँ पर क्या है? 4। 4 2 से बड़ा है और 2 के पहाड़े में आता है, इसलिए 2 के पहाड़े में 2 दूनी 4। अब 4 में से 4 निकालेंगे, कितना बचा अपने पास? 0। वेरी गुड। अब यहाँ से हम दूसरा अदद उतारेंगे नीचे। दूसरे अदद को तकसीम करना है, इसलिए दूसरा अदद उतारेंगे यहाँ पर। दूसरा अदद क्या है यहाँ पर? 9। 9 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता, तो 9 से छोटा क्या है 2 के पहाड़े में? शाबाश, 8 है। कब आता है 8? 2 चौक 8। अब देखेंगे 9 में से 8 गए, कितने बच गए? 1। तो हमारा जवाब है, कितना है जवाब? 24। चलिए एक और सवाल देखते हैं। तकसीम कीजिए 84 को 4 से। पहला अदद यहाँ पर 8 है। 4 के पहाड़े में 8 आता है? बिल्कुल। कब आता है माँ? 4 दूनी 8। अब 8 में से 8 चले गए, कितना बच गया अपने पास? 0। अब इस तरफ कौन सा अदद बचा है? 4। वो 4 को हम नीचे उतारेंगे सिफर के बाजू। तो 4 के पहाड़े में 4 कब आता है? शाबाश, 4 1 4। अब 4 में से 4 गए तो कितने बच गए अपने पास? 0। तो हमारा जवाब है 84 को अगर हम 4 से तकसीम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हासिल क्या होगा? 21। चलिए एक सरगर्मी करते हैं। 42 को 43 से तकसीम करेंगे। 3 42। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 है। 4 3 के पहाड़े में नहीं आता, तब हम क्या करेंगे? तो 4 से छोटा जो अदद है उसको इस्तेमाल करेंगे। 3 1 3। 4 में से 3 चले गए, कितने बच गए? 1। वेरी गुड। अब यहाँ पर जो अदद है वो 1 के बाजू उतारेंगे, तो ये कितना हो गया? 12। 12 3 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल। 3 चौक 12। अब 2 में से 2 गए, 0। 1 में से 1 गया, 0। 14। वेरी गुड। एक और सवाल देखते हैं। चलिए बोलो बच्चों। 36 को 3 से तकसीम करें। पहला अदद यहाँ पर 3 है। 3 के पहाड़े में 3 आता है। कब आता है माँ? बिल्कुल सही। 3 1 3। 3 में से 3 चले गए, वेरी गुड, 0। अब यहाँ पर जो अदद है वो क्या करेंगे? बिल्कुल सही, 0 की बाजू उतारेंगे उसको। कितना है ये? 6।
अब 3 के पहाड़े में 6 कब आता है बच्चों? शाबाश, 3 दूनी 6, 6 में से 6 चले गए, कितना हो गया? 0, और ये 0 उतार लिए। तो 36 को 3 से तकसीम करने पर हमको हासिल होता है 12। अब आपको मालूम हो चुका है कि आदात को तकसीम किस तरह करते हैं। तकसीम करने का उसूल है, हमेशा बड़े मुकाम से तकसीम की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि 2 आदात की तकसीम। यहाँ पर है सवाल आपका, 125 को तकसीम करना है 5 से। चलिए देखते हैं। तकसीम का उसूल बड़े अदद से, बड़े मुकाम से। तो बड़े मुकाम पे कौन सा अदद है? यहाँ पर 1 है, और तकसीम किससे करना है? हमको 5 से करना है। लेकिन एक छोटा है 5 से, एक 5 के पहाड़े में नहीं आता। तब हम क्या करेंगे? उसके बाजू जो अदद है उसके साथ उसको मिला लेंगे। उसके बाजू क्या है? 2 है। 1 और 2 मिलकर कितने हो गए? यहाँ पर 12। 12 5 से बड़ा है, तकसीम हो सकता, लेकिन 12 5 के पहाड़े में नहीं आता। तब हम क्या करेंगे? 12 से छोटा जो अदद है उसको इस्तेमाल करेंगे। 5 के पहाड़े में 12 से छोटा क्या है बच्चों? वेरी गुड, 10। कब आता है 10? 5 दूनी 10। चलिए अब 12 में से 10 चले गए, तो कितने बच गए अपने पास? 2। अब यहाँ पर जो अदद है उसको उतारेंगे बाजू। यहाँ पर क्या है? 5 है। 5 को हम कहाँ पर लिखेंगे? 2 के बाजू। 25। 25 5 के पहाड़े में आता है। कब आता है? 5 पंजे 25। 5 में से 5 चले गए, 0। 2 में से 2 चले गए, 0। तो 125 को 5 से तकसीम करने पर हमको हासिल हो रहा है 25। चलिए एक और सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर है 232 को तकसीम करना है किससे? 4 से। जैसे अभी हमने कहा था बड़े मुकाम से, बड़े मुकाम पर छोटा अदद है, 4 से छोटा अदद है, तो हम क्या करेंगे? बाजू के अदद को मिला लेंगे। कितना हो गया ये? 23। 23 4 से बड़ा है, लेकिन 4 के पहाड़े में नहीं आता। तब हम क्या करेंगे? 23 से छोटा जो अदद है उसको लेंगे। 23 से छोटा 4 के पहाड़े में क्या है बच्चों? शाबाश, 20। 20 कब आता है? 4 पंजे 20। चलिए अब देखेंगे। 3 में से 0 गए, 3। 2 में से 2 गए, 0। अब 3 4 से छोटा है, नहीं तकसीम होता, तो बाजू जो अदद है उसको उतार लेंगे हम। यहाँ पर कितना हो गया ये? 32। 32 4 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल। कब? 4 अट्ठे 32। बचत क्या है अपने पास? 2 में से 2 गए, 0। 3 में से 3 चले गए, 0। तो 232 को 4 से तकसीम करने पर हमको हासिल होता है 58। यहाँ एक और मिसाल लेते हैं। यहाँ पर 1653 को 8 से तकसीम करना है। चलिए देखते हैं इसको। बड़े मुकाम पर 1 है, तकसीम नहीं होता, इसलिए हम क्या करेंगे? 2 बाजू के अदद को मिला लेंगे। कितना हो गया? 16। तो 8 के पहाड़े में 16 कब आता है? 8 दूनी 16। 6 में से 6 गए, 0। 1 में से 1 गया, 0। तो ऊपर क्या अदद है? 5। 5 उतार लेंगे। 5 8 से छोटा है, 8 के पहाड़े में नहीं आता। अब तकसीम करने के लिए क्या करेंगे? उसको हम बाजू से 3 को उतारेंगे, क्योंकि हम तीसरा अदद उतार रहे हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे? 0 को लगाएंगे। उसके बाद 3 को 5 के बाजू लिखेंगे। अब ये कितना हो गया है? 53। 53 8 से बड़ा है, तो तकसीम हो सकता है, लेकिन 53 8 के पहाड़े में नहीं आता। तो हम क्या करेंगे? उसको 53 से छोटा जो अदद है उसको लेंगे। क्या आता है? 8 छक्के 48। चलिए बच्चों
बचत कितना होगा इसमें? 3 में से 8 नहीं जाते, इधर से लिए 13, 13 में से 8 गए तो कितना बच गया अपने पास? 5। 4 में से 4 चले गए तो 0। तो 1653 को 8 से तकसीम करने पर हमको 206 हासिल हो। अब सरगर्मी करते हैं। पहला सवाल आप लोगों का, 185 को 12 से तकसीम करेंगे। चलिए बोले बच्चों। उसूल क्या है? बड़े मुकाम से, बड़े मुकाम पर 1 है तो 2 को लेंगे, उसके बाजू जो अदद है उसको मिला लेंगे। कितना हो गया वो? हाँ शाबाश, 18। अब 12 के पहाड़े में 18 नहीं आता तो 18 से छोटा क्या है 12 के पहाड़े में? शाबाश 12। 12 एकल 12। तो अब देखेंगे 8 में से 2 गए, कितने बच गए? 6। वेरी गुड। 1 में से 1 गया 0। अब बाजू जो अदद है उसको उतारेंगे। कितना हो गया ये? 65। तो 12 के पहाड़े में 65 आता क्या है बच्चों? नहीं आता। वेरी गुड। तो 65 से छोटा क्या है 12 के पहाड़े में? शाबाश 60। 60 कब आता है? वेरी गुड। 12 पंजे 60। तो बचत कितनी होगी हमारी? 5। तो 185 को 12 से तकसीम करने पर हमको हासिल होता है 15। चलिए एक और सवाल देखते हैं। 474 को 6 से तकसीम। चलिए आपको तो उसूल मालूम हो गया है तकसीम करने के तरीक़े। 6 सत्ते कितना हो गया? 42। वेरी गुड। अब 7 में से 2 गए, कितने हो गया? 5। 4 में से 4 चले गए 0। वेरी गुड। अब क्या करेंगे हम? बाजू जो अदद है वो उतारेंगे। शाबाश। अब कितना हो गया ये? 54। तो 54 6 के पहाड़े में आता है। शाबाश। कब? 6 ना है 54। तो बचत क्या हो गई अपनी? 4 में से 4 चले गए 0। 5 में से 5 चले गए 0। तो 474 को अगर हम 6 से तकसीम करेंगे तो जवाब क्या हासिल होता है हमारा? बोलिए बच्चों। 79। चलिए अब इबारती सवालात देखते हैं। पहला सवाल, हैदर के पास 32 टुकड़ों का एक चॉकलेट है और वो चॉकलेट अपने 8 दोस्तों में बांटना चाहता है। तो हर एक दोस्त को कितने टुकड़े मिलेंगे? चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें? मफरूज़ा। सवाल में क्या क्या दिया सो है? तो सबसे पहले क्या है? चॉकलेट में कितने टुकड़े मौजूद हैं? 32। और दोस्तों की तादाद क्या है? 8 है। तो यहाँ पर 32 मक़सूम है और 8 मक़सूम अलग। चलिए इसको तकसीम करते हैं। पहला अदद छोटा है इसलिए दोनों अदद को मिलाकर तकसीम करेंगे हम। तो 32 8 के पहाड़े में आता है। कब आता है? वेरी गुड। 8 चौक 32। बचत क्या है अपने पास? 0 है। 32 को अगर 8 से तकसीम करेंगे तो हासिल क्या हो रहा अपने को? 4। तो हैदर अपने हर एक दोस्त को कितने टुकड़े देगा? 4 टुकड़े देंगे। चलिए एक और सवाल। दूसरा सवाल है, तालीमी ज़ैर पर गए 17 तुलबा के कुल अखराजात 7,225 रुपये हों तो मालूम कीजिए हर तालिबे इल्म को कितनी रकम अदा करनी पड़ेगी। चलिए मफरूज़ा। तालीमी सर का जुमला खर्च कितना आ रहा है बच्चों? 7,225 रुपये। तुलबा कितने हैं? 17 तुलबा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? 7,225 को तकसीम करेंगे किससे? 17 से।
चलिए, पहला अदद छोटा है इसलिए दोनों अदद मिलाकर करेंगे। 17 चौक 68। अब 2 में से 8 नहीं जाते, उधर से एक लिए 12, 12 में से 8 गए तो 4। अब यहाँ पर रहा 6, 6 में से 6 चले गए 0। चलिए, अब हम दूसरा अदद उतारेंगे। दूसरा अदद क्या है यहाँ पर? 2। अब 17 के पहाड़े में 42 आता है या नहीं? चलिए देखते हैं। 17 दूनी 34। 42 नहीं आता, इसलिए हम क्या करेंगे? 42 से छोटा अदद इस्तेमाल करेंगे। अब फिर यहाँ पर 2 में से 4 नहीं जाते, तो इधर से एक लेंगे। कितना हो गया ये? 12। 12 में से 4 गए तो 8। यहाँ पर कितने रहे बच्चों? 3। 3 में से 3 चले गए 0। अब बाकी जो अदद बचा है उसको हम 8 के बाजू लिखेंगे। कितना हो गया ये? 85। अब देखेंगे 17 पंजे 85। बचत क्या आ रही है अपने पास? 5 में से 5 चले गए 0। 8 में से 8 चले गए 0। तो हर एक तालिब इल्म की अदा करदा रकम कितनी होगी? 425 रुपये। आपको समझ में आ गया है बच्चों? अब हम इस पर एक सरगर्मी करेंगे। चलिए देखते हैं। आपके लिए एक सवाल। एक मोटरसाइकिल 240 किलोमीटर का फासला 5 लीटर पेट्रोल में तय करती है, तो 1 लीटर पेट्रोल में कितने मीटर का फासला तय करेगी? मफरूज़ा, 5 लीटर में कितने किलोमीटर चल रही है वो? 240 किलोमीटर। तो 1 लीटर में कितने? चलिए तकसीम करो उसको। किससे किसको तकसीम करेंगे? बोलिए बच्चों। शाबाश। 240 को किससे करेंगे हम? 5 से तकसीम करेंगे। 5 चौक 20। वेरी गुड। कितना बच गए अपने पास अब? 4 में से 0 गए 4, 2 में से 2 गए 0। अब बाकी जो अदद बचा है क्या करेंगे उसको हम? वेरी गुड, 4 के बाजू लगा लेंगे। कितना हो गया वो? 40। अब 5 के पहाड़े में 40 का पता है? वेरी गुड, 5 अट्ठे 40। तो मोटरसाइकिल 1 लीटर में 48 किलोमीटर का फासला तय करेगी। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा तकसीम किसे कहते हैं, तकसीम करने का तरीक़ा क्या है, तकसीम के आदात क्या कहलाते हैं। आज की क्लास में हमने क्या क्या जाना? तकसीम का तारुफ और उसकी अलामत, उसके बाद अमले मियारे तकसीम, फिर हमने देखा 2 आदात की तकसीम किस तरह की जाती है, और आखिर में तकसीम पर इबारती सवालात। चलिए बच्चों, अब घर पर काम। सबसे पहला सवाल, दर्ज झैल में खारिज किस्मत और बचत मालूम कीजिए। पहला सवाल, 48 को 6 से तकसीम करेंगे, दूसरा 55 को 4 से तकसीम करेंगे, और तीसरा 72 को 7 से तकसीम करने पर। चलिए अब दूसरा सवाल, तकसीम कीजिए। किसको? 255 को 11 से, 648 को 15 से, और 156 को 2 से तकसीम करेंगे। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल, एक दर्जी के पास 18 मीटर कपड़ा है। अगर वो 9 कमीज़ें तैयार करता है तो एक कमीज़ के लिए कितना कपड़ा दरकार होगा? चौथा सवाल, तकसीम कीजिए। 10,005 को 2 से, 56,083 को 11 से। आप ये अपना होमवर्क कर कर अपने स्कूल की टीचर को दिखा सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।
मैं आपकी टीचर कहकशन मसरूर TGT गवर्नमेंट उर्दू HRPS चटनल्ली तालुका डिस्ट्रिक्ट बिदर। अल्लाह हाफिज़। अनुदिन